अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारे चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, प्रॉपर्टी अपडेट्स में हम जहां बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लोगों के बताते हैं, आज मैं आपको अपने प्रोजेक्ट की सैर कराऊंगा, अपने ही प्रोजेक्ट के बारे में बताऊंगा। और यकीनन जो प्रोजेक्ट हमारा है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। और हम जिस प्रोजेक्ट को लेकर आए हैं, सबसे पहले हमने इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का एहतमाम किया है, एक अच्छे बेहतरीन डॉक्यूमेंटेशन, और जिसे हम कहते हैं सर्वे लैंड। और मैं जब लोगों को एडवाइस करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि लोग सर्वे ही ज़मीनों पे काम करें, सर्वे ही ज़मीनों पे इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि ये मजबूत तरीन ज़मीन है। और सर्वे ज़मीनों के हवाले से मालूमात आपको हमारे प्रोजेक्ट पर मिलेगी, कई प्रोजेक्ट पर मिलेगी जो हमारे अपने वीडियोस के ज़रिए हमने दी है। लेकिन हम जिस प्रोजेक्ट पे लेकर आए हैं उसका नाम है शादाब ग्रीन्स। शादाब ग्रीन्स घारों में एक ऐसा हमारा प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने लोगों को प्लॉटिंग करके दे रहे हैं। आप लाइव स्टॉक का काम करना चाहें, आप कैटल फार्मिंग करना चाहें, आप गुड फार्मिंग करना चाहें, आप फ़िश फार्मिंग करना चाहें, आप सब्ज़ियाँ उगाना चाहें, या आप फार्म हाउस बनाना चाहें वग़ैरह वग़ैरह, तो इसके लिए हमने यहाँ पर 1000 गज़ के, आधा एकड़, 2 एकड़, 1 एकड़, इस तरह आप चाहें ज़मीनें हमसे ले सकते हैं। 4 एकड़, 8 एकड़ भी ले सकते हैं। और ये ज़मीन, इसके रेट्स आप मालूम कर सकते हैं हमारे दिए हुए नंबरों पे। लेकिन अभी हमारा क्योंकि नया प्रोजेक्ट है, तो लिहाजा हम लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं और हम लोगों को एक रियायती कीमत पे दे रहे हैं ये प्लॉट्स। आप चाहें तो आप इस प्लॉट को लेकर छोड़ भी दें, आप 10 साल भी छोड़ दें, हम जिम्मेदार हैं इसके। क्योंकि ये एक तो ये है कि आपको दो तरह से सोचें। एक तो ये है कि आप इस पे बिज़नेस करके कमाएं, आप एग्रीकल्चर का काम करें, आप फार्म हाउस बनाएं, या कोई भी आप फार्मिंग का काम करें, आप डेयरी का काम करें। एक तो इस ज़मीन से आप पैसा निकालें ज़मीन से। दूसरा, आप इस ज़मीन को लेकर छोड़ भी दें एज ए इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बहुत एतमाद से बात कहता हूँ कि आपको दरअसल जो शहर में आप कोई चीज़ प्रॉपर्टी लेंगे, मिसाल के तौर पे शहर में आप 50 लाख की कोई चीज़ लेते हैं, कोई प्लॉट, तो आपको शायद 2-3 सालों में 10%, 15% बढ़ेंगे। यहाँ पर इंशाअल्लाह ताला 2-3 साल में बहुत अच्छा अप्रिसिएशन आएगा। मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम डबल तिबल हो जाएंगे, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि एक अच्छा इसको, तो लिहाजा इन्वेस्टमेंट के लिहाज से आप लेके प्लॉट डाल दें, हम जिम्मेदार हैं, हम इसकी देखभाल करेंगे। और हो सकता है हम खुद आपसे प्लॉट ख़रीद लें या आगे लोगों को आप बेचें, तो ये इंशाल्लाह इस पे अच्छा आपको फ़र्क आएगा, अच्छा इसकी इनकम होगी। क्यों? इसलिए कि घारो जो है ना ग्रो कर रहा है, और घारो एक तरह का कराची के बाद एक शहर दूसरा बनेगा। इसलिए कि घारों की ज़मीनें, सर्वे ज़मीनें अच्छी हैं, साफ़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ पर रोडें अच्छी हैं, यहाँ पर फ्यूचर अच्छा है, यहाँ पे केटी बंदर है, बंदरगाह है, जो कि शायद CPEC का एक हिस्सा भी है भी, और आगे चल के इसको और ज़्यादा मजबूत होना है। लिहाजा एज ए इन्वेस्टमेंट भी अच्छा है, एज ए वर्किंग भी अच्छा है। हम आपको लेके ख़ुद आते हैं, हर इतवार को हमारे विज़िट्स होते हैं, हर संडे को आप विज़िट कर सकते हैं, हमारे लोगों से रब्ता करें और उस जगह को विज़िट करें। आप आएँ, देखें, हमारे साथ वक्त गुजारें इंशाअल्लाह ताला। हर तरह का सवाल करें, हर तरह का। मैं जो लोग आते हैं, मैं उनसे ओपन कहता हूँ, सबको जमा करता हूँ, ओपन करता हूँ कि आप कोई भी क्रॉस क्वेश्चन करें, किसी तरह का भी सर, एवरी टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल रिप्लाई यू, वी विल फेस ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्वेरीज। तो ये हमारा एतमाद है इंशाल्लाह, और इसी एतमाद को हमने वीडियो से डिलीवर भी किया, और इस प्रोजेक्ट के बारे में भी हम इसी एतमाद को डिलीवर करना चाहते हैं। तो इंशाल्लाह ताला ये इन्वेस्टमेंट आपको किसी भी ख़तरात से इंशाल्लाह दूर होंगी, हर तरह के ख़दशात से न सिर्फ दूर होगी, बल्कि आपको रिटर्न के राह से इंशाल्लाह अच्छी होगी। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इंतखाब सूरी और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। दोस्तों, आज मैं आपको अपने ही एक प्रोजेक्ट में लेकर आया हूं, और जब अपना प्रोजेक्ट होता है तो अपनी ज़िम्मेदारी, अपनी गारंटी भी होती है। आई टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई टेक द गारंटी। दोस्तों, ये हमारा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के साथ हमारे पास आज कस्टमर्स भी विज़िट कर रहे हैं। लोगों को इस बात का अंदाज़ा है कि आगे इस जगह का फ्यूचर क्या होगा। बराबर में तो बेसिकली ये फॉर्म है, ये इस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये आबाद ज़मीन, इससे अंदाज़ा हो सकता है कि ये ज़मीनें आबाद हैं। डेवलपमेंट काम भी शुरू हो चुका है हमारी ज़मीन पर इंशाल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त ये डेवलपमेंट काम हमारा जारी है, और आप देख रहे हैं कि यहाँ बाकायदा जो है ट्रैक्टर चला रहा है, ज़मीन हमवार हो रही है, ज़रखेज़ हो रही है, और ये पूरी ज़मीन है बेसिकली। कस्टमर आए हैं माशाल्लाह से, और ये कस्टमर हमारे साथ है।
आज हमने दौरा करवाया है अपने इस प्रोजेक्ट का और यहाँ पर हमने साथ लंच किया है और यहाँ पर आज एंजॉय कर रहे हैं। फैमिलीज़ भी आई हुई हैं। आप लोग भी अगर शादाब ग्रीन्स के प्रोजेक्ट पे आप जब भी आप आएंगे यहाँ पर तो ये सुपर ड्रीम से भी इंजॉय करें। सुपर ड्रीम में माशाल्लाह जो है ना काफ़ी चीज़ें आप देखते होंगे, नज़र आते होंगे। इधर भी देखें, देखिए फैमिलीज़ आई हुई हैं साथ और एक तफरीगाह रहती है। यहाँ पर आप देखेंगे मुख्तलिफ़ चीज़ें बनी हुई हैं। तो इस वक्त मैं आपको इसकी एक कानूनी हैसियत बताऊँ कि हमारी ज़मीन की, एक तो ये कि फार्म 7 है, मौरूसी ज़मीन है। और आपको ये बताते चलूँ कि फार्म 7 जो है दरअसल ये अंग्रेज़ों के ज़माने की चली आ रही ज़मीन है और ये जो है ना मालिकाना हकूक़ पे दी गई थी। इस वक्त बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये वाहिद ज़मीन है जिस पर वो बाकायदा जो है प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको तमाम किस्म के अप्रूवल्स मिल सकते हैं यहाँ पर। शादाब ग्रीन्स की मैं सर्वे नंबर भी बता दूँ, क्योंकि बहुत से लोग तो अपने प्रोजेक्ट के सर्वे नंबर भी नहीं बताते हैं और उनका सर्वे पूरा होता भी नहीं है। ये हमारा 101% इसका सर्वे है। सर्वे नंबर 169/1, सर्वे नंबर 169/4 और देख खीरानी है और घारो डिस्ट्रिक्ट सट्टा का ये प्रोजेक्ट है और काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है, आबाद ज़मीन है। तो मैं ओपनली मैं कहता हूँ कि मतलब दिस इज़ आवर प्रोजेक्ट शादाब ग्रीन्स, ठीक है ना। तो एनीबडी कैन एनी टाइम एनी क्वेश्चन, मतलब ओपनली हम कहते हैं, इनवाइट करते हैं किसी भी लीगलिटी के हवाले से, जगह के हवाले से, हर तरह से हम कहते हैं कि क्लियर करें, अपने जहन को अच्छी तरह क्लियर करें, ठीक है ना। क्योंकि जो सच है हम उसको बेहतर अंदाज में बताने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई शर्माना और वो नहीं है। तो थोड़ा सा पहले मैं आपको बता दूं, शादाब ग्रीन्स का हमारा ये जो है हिस्सा है बेसिकली ये इस वक्त जो है ना हमारे पास ये पीछे आप देख रहे हैं ना, ये पीछे 8 पूरा और स्टार्ट यहाँ से हो रहा है 8 एकड़ का। ये जो हमारी वाइट कलर की जो बाउंड्री लगी ना, ये जो पिलर्स लगे हुए, ये पिलर्स लगे हुए और वाले पिलर्स लगे हुए, ये हमारा 8 एकड़ का टुकड़ा है जो कि रोड से मिल रहा है, यानी नहर से मिल रहा है, नहर से मिल रहा है और फिर यहाँ से आके इसका कोना दूसरे वाले हिस्से से मिल रहा है। तो इस तरह ये हमारा 16 एकड़ का प्रोजेक्ट है। ये भी हमारी जगह है, लेकिन यहाँ पे जो है ना एक जो है वो एडवांस किस्म के जो ऑर्गेनिक आजकल जो फैक्ट्रीज लग रही ना, ये एग्रीकल्चर का वो ये बन रहा है यहाँ पर। तो वो ये भी अच्छा है कि ये भी हमारा हिस्सा और ये एक बन रहा है। हमारा जो इस वक्त है 16 एकड़ का, इंशाल्लाह हम आगे पीछे इसको बढ़ाएंगे। फ़िलहाल हमने 16 एकड़ पे प्रोजेक्ट बनाया है। सर्वे ज़मीन है, सर्वे नंबर 169/1, 169/4 देख हिरानी है। और पहले मैं लोकेशन के हवाले समझा दूँ कि आपको जो अगर आप घारों से आप आ रहे होंगे तो घारे से तकरीबन आप जाम ब्रांच जो है तकरीबन 8 किलोमीटर के करीब है। 8 किलोमीटर से पहुँच लें, 8 किलोमीटर से तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर अंदर आके ये ज़मीन है। अहम बात ये कि अभी फ़िलहाल यहाँ से आप आएंगे तो आपको महसूस होगा कि रोड जो है ना आपको कच्ची लगी, पहले पक्की थी, कच्ची नज़र आएगी, लेकिन ये रोड जारी है, मिल रही है कोस्टल हाईवे से। कोस्टल हाईवे से रोड मिल रही है सागरो रोड, और सागरो रोड और कोस्टल हाईवे दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोड हैं जो कि दोनों केटी बंदर की तरफ जा रही हैं। और केटी बंदर दिल्ली से ये बंदरगाह है और बंदरगाह आपको पता है कि चाइना का एक एम है, उसके लिहाज से ये जो यानी अपना वो जो है ग्वादर के बाद अब उसका पोर्ट कासिम और इस तरफ रुख है और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की है, रोड का नेटवर्क सब चीज़ें बन रही है। तो इस लिहाज से ये रोड जो है कनेक्ट हो जाएगी तो इसका मुस्तकबिल कुछ और होगा इंशाल्लाह ताला। ये रोड इंशाल्लाह बननी है और मैं ख़ुद अभी 2-3 दिन पहले यहाँ से गया हूँ और बाकायदा अपनी गाड़ी पे वहाँ तक गया हूँ मैं। कोस्टल हाईवे ख़ुद एक इंडस्ट्री जोन है, सीपैक का एक इकोनॉमिक डोर बन रहा है। उसका सामने जो है ना आपको देखा होगा विंड स्क्रीन्स लगी हुई हैं और बाकायदा ये चाइना का प्रोजेक्ट है और बिजली पैदा की जाती है यहाँ पर। तो ये रोड बनना ज़रूरी है और इसको ये पूरा जो है ना ये रोड मिलाने के बाद इस ज़मीन की आपको मतलब अहमियत उस वक्त सोचें आप। अच्छा, यहाँ पर एक तो मैं बता दूं कि हमारे पास सर्वे ज़मीन है, 100% सर्वे ज़मीन पे काम कर रहे हैं। सर्वे ज़मीन के बारे में हमारी वीडियो जो है आपकी मौजूद है हमारे प्रॉपर्टी अपडेट्स पे, आप देख सकते हैं कि सर्वे ज़मीन वाहिद ज़मीन है। 2012 के बाद तमाम ज़मीनों पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन सर्वे ज़मीन वो ज़मीन है जिसके ऊपर जो है बाकायदा जो है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इजाज़त देता है तमाम किस्म के अप्रूवल्स के लिए, सही है ना। और ये हमारा एग्रीकल्चर स्टेटस है जो कि ओरिजिनली एग्रीकल्चर स्टेटस ही होता है। तो यहाँ पर हमने जो भी लोग लें 1 एकड़, 2 एकड़, आधा एकड़, 3 एकड़, ज़ाहिर है ये अपना आप लाइव स्टॉक का काम कर सकते हैं, कैटल फार्मिंग कर सकते हैं और बहुत से काम कर सकते हैं। आजकल यहाँ पे सब्जियों का बड़ा रिवाज है यहाँ पर, यानी टमाटर है, सब मिर्चें हैं और इस तरह के चावल वगैरह, इसमें बहुत ज़्यादा अच्छी इस वक्त मतलब ये कि ग्रोथ है, इनकम बहुत ज़्यादा है।
और मैंने सुना है कि मोर देन 100% जो है ना 200% से ज़्यादा इस वक्त इसका प्रॉफिट जा रहा है इस वक्त। तो लोगों ने काफ़ी इस पे काम शुरू किया हुआ है। कैटल फार्मिंग में आप देखेंगे यहाँ पे कैटल फार्मिंग या गोट फार्मिंग में भी आपको, यानी अगर आप पालते हैं तो आपको यहाँ पर पलवाई के लिए लोग मिल जाते हैं, पूरे दिन भर घुमा के लेकर आते हैं आपसे, वो 15, 2000, 8000, 10,000 रुपये, 15,000 खर्च लेते हैं और ऊपर आपकी पूरी जो है ना पलवाई करवाते हैं ये वो। तो ये है कि ये प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमने आपको बताया कि लीगल प्रोजेक्ट है, इसलिए कि ये बाकायदा मोरूसी ज़मीन है और इसमें जो है ना वो आपको गवर्नमेंट हर तरह की इजाज़त देती है, बल्कि प्रमोट करती है गवर्नमेंट कि आप एग्रीकल्चर का काम करें। अच्छा, घारों के बारे में बता दूं, घारे जो है ना इस वक्त आपको पता है कि तो अमन के लिहाज से देखा जाए ना तो इस वक्त सबसे ज़्यादा अमन अगर देखा जाए सिंध के अंदर है तो ये घारों का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा का इलाका है। किसी किस्म के आप यहाँ पे गार्ड वार्ड देखेंगे नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती गार्ड्स वगैरह की। और कामिल साहब हमारे ये मकामी आदमी है, हमारे इनसे भी ताल्लुक़ात अच्छे हैं, तो ये भी इस बारे में आपको बताएंगे कि अमन के हवाले से कैसा है। और इस वक्त जो है ना कराची से अगर आप आगे बढ़ें और गुलशन हदीद आएँ तो गुलशन हदीद के बाद ये समझे कि तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है, जो कि यानी ये कि आधे घंटे में आपको पहुंच जाते हैं धाबे जी। और धाबे जी से कोस्टल हाईवे पे निकल जाएं तो आपको केटी बंदर का रास्ता जो है मिल जाता है और वो इसाक रोड से मिलता है। इधर आप आगे बढ़ जाएं तो 5 मिनट के रास्ते के ऊपर आपको जो घारो है, तो लिहाजा आधे घंटे 25 मिनट के अंदर आप जो है ना घारो पहुंच जाते हैं शहर से। इट मीन्स कि फ्यूचर में ये मर्ज होकर शहर से मिलेगा ये। और आपको पता है कि ये जगहें ऐसी हैं कि नेटवर्क बड़ा अच्छा है, रोडों का नेटवर्क जो है CPEC और गवर्नमेंट बना रही है, तो ये नेटवर्क जो है इस लिहाज से फ्यूचर में बड़ा एक काम का होगा। पानी की बड़ी सहूलत है, दरिया और जो कल्ली झील है, नहरी निज़ाम है, इसकी वजह से यहाँ पे ज़मीन बहुत अच्छी है, ज़रख़ेज़ ज़मीन है। तो ये चीज़ है जिसमें जो है ना आप कामिल भाई आप ज़रा इधर आए ना, बताएं ना ज़रा सा कि यहाँ पे कुछ मकामी तौर पे क्या समझते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं, और साथ साथ ये है कि अमन के लिहाज से कैसा आप समझते हैं। अमन के लिहाज से तो माशाल्लाह डिस्ट्रिक्ट ठट्टा पूरे सूबे सिंध में टॉप पर है। इसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रोसेस बंदा नहीं रहता, यहाँ पे सारे अमन लोग रहते हैं और यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं और अपना गुजर सफ़र करते हैं। इस लिहाज से ज़मीन तो माशाल्लाह इनकी अच्छी है और ये यहाँ पे काश्तकारी भी अच्छी है, शिमला मिर्च भी करते हैं, शहज़ादी भी करते हैं, टमाटर भी है, चावल भी है और ये गंदम भी करते हैं। तो इस लिहाज से माशाल्लाह ये बेहतरीन ज़मीनें यहाँ पर हैं और अच्छी कीमत में मिल जाती हैं और बिल्कुल करीब हैं कराची से, बिल्कुल 45 या 40 मिनट की ड्राइवर ये सारी ज़मीन यहाँ पे अवेलेबल है। तो माशाल्लाह यहाँ पे पुरसुकून जगह है, पुरसा माहौल भी है। मतलब कोई सिक्योरिटी के हवाले से दिन रात को आना जाना कोई रिस्क बड़ा कोई यहाँ पे है ही नहीं, कोई ऐसी कोई मतलब कब्जे का चक्कर कोई वो कोई होगा, कोई 1 2 3 वैसे कोई मसला यहाँ पे हो रहा नहीं है। यहाँ पे तो खैर अल्लाह का शुक्र, यहाँ वो नहीं है, ज़मीन अल्लाह का शुक्र है हमारा अपना कब्ज़ा है। यहाँ पर आसपास के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं और आप यहाँ के मिलेंगे भी मकामी लोगों से, यहाँ पे जो काम कर रहे हैं, काश्तकारी कर रहे हैं, वो खुद बताएंगे यहाँ पर कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। जी बिल्कुल। तो इस लिहाज से ये कि हमने ये जगह सजेस्ट इसलिए की है कि पानी नहर साथ है और नहर की वजह से जो है ना पानी की आसानी है। 25-30 फुट पे आपको अगर ड्रिलिंग करेंगे तो पानी मिल जाएगा। इसी तरह आप जो है क्या नाम है, आप पोल जो है ना पानी ये बिजली के जो हैं वो भी क़रीब हैं। तो यहाँ पर इस वक्त हमारा देखें ये अभी शुरुआत है, अभी हमने अपने प्रोजेक्ट में क्योंकि अभी काम चल रहा है, आप देखें ट्रैक्टर है, सफाई हो रही है, ये जो है ना बाकायदा ज़मीन बराबर होगी। ये सामने अभी हमें हिस्सा रह गया है, ये ज़मीन बराबर होगी बिल्कुल, ये नहीं पूरा 16 एकड़ आपको एक बराबर की ज़मीन नज़र आएगी। और यहाँ पे आप शायद 1 हफ़्ते बाद विज़िट करेंगे ना तो हर प्लॉट के ऊपर पत्थर लगे हुए होंगे, बाकायदा डिमार्केशन बाकायदा होगी वो। तो ये वो है जिसमें जो है ना हमने शुरुआत में, इसीलिए हमने जो भी एक ऑफ़र शुरू में रखी है कि हम एक मुनासिब हम डिस्काउंट भी दे रहे हैं शुरू में, और जो ज़्यादा ज़मीन लेगा उसको मज़ीद हम डिस्काउंट देंगे। सिर्फ ये कि हमारी जैसे कहने चाहिए कि एक इब्तदाई हमारी वो है, क्योंकि जब हमारे पास जिस दिन हमारे यहाँ पे 2-3 प्लॉट्स बनना शुरू हो जाएंगे, दीवारें खड़ी करना शुरू होंगे, प्राइस ये रहेंगे ना हम देंगे इस प्राइस पर के ऊपर, तो ज़ाहिर है कि फिर एक ट्रस्ट लेवल डेवलप हो जाता है, लोगों को जो है ना वो डिसीजन लेना आसान हो जाता है। मतलब इस टाइम तो थोड़ा सा आप ये कि सोच रहे होंगे कि यार ये थोड़ा सा एक अलग जगह, लेकिन ज़रख़ेज़ ज़मीन है और बहुत दूर नहीं है। जाम ब्रांच यहाँ से 8 किलोमीटर फासले पे शहर से, और यहाँ से जिस दिन रोड बन गई ना 2 मिनट का फासला, यहाँ से जाम ब्रांच से 2 मिनट का फासला है कि रोड पे पता भी नहीं चलेगा, रास्ता आ जाएगा। तो आप लोग अगर कोई सवाल करना चाहें किसी भी तरह का तो वो आप सवाल कर सकते हैं इसमें। जब हम ज़मीन देते हैं तो उसमें हम सेल डीड करके देंगे। अच्छा, सेल डीड जो होती है वो साकरों के जो दफ्तर है, बेसिकली यहाँ पे सरकारी दफ्तर है, वहाँ से इसकी सेल डीड होती है। सेल डीड उस ज़मीन की होती है जो कि लीगल ज़मीन होती है,
और अगर लीगल नहीं हो तो वो आगे आपका प्रोसीड होगी नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। और उसके बाद जब सेल डीड हो जाएगी तो फिर उसके बाद जो है ना फिर ये जाके उसमें फिल्मिंग डिपार्टमेंट में चले जाती है, वहाँ से फिर स्कैनिंग वगैरह कंप्यूटराइज रिकॉर्ड में आ जाता है, राइट ऑफ रिकॉर्ड मिल जाता है। फिर आप चाहें तो म्यूटेशन कराना चाहें वो भी करा लें, आप अपने नाम भी करा सकते हैं। तो ये नाम उसी वक्त जो आती है जब सेल डीड आपकी बन जाती है, तो हम ये सेल डीड तक आपको करके देंगे, इसमें एक तरह की रजिस्ट्री आपकी रिकॉर्ड में आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे बताऊँ कि यहाँ पे घंटे के हिसाब से होता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आधा एकड़ किसी लिया ना, तो आधा एकड़ का मकसद ये कि आधा एकड़ नहीं होगा बल्कि 20 घंटा होगा, क्योंकि 4840 गज का एक एकड़ होता है और 40 घंटे का जो है एक एकड़ होता है और 20 घंटा आधा एकड़ कहलाता है। तो यहाँ घंटों के हिसाब से जो है ना उसकी सेल डीड होती है वो। तो ये बाकायदा हम सेल डीड करके देंगे ओपनली, हमने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा भी सकते हैं आपके। अभी हम चलेंगे लंच पे, हम आप कोई भी देख सकता है हमसे डॉक्यूमेंट्स, उसके फॉर्म 7 में समझा भी सकता हूँ, क्योंकि मैं ख़ुद टीचिंग भी करता हूँ प्रॉपर्टीज़ में, और बाकायदा हमारे चैनल पे मैं उसका काफ़ी मालूमात भी देता हूँ। तो वो सर्वे ज़मीन का अल्लाह का शुक्र हमें इसके बारे में अच्छा अंदाज़ा है और उसके बारे में आपको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। तो ये बात है। प्राइस जब मैं बताऊँ कि प्राइस जो हमने रखे हैं कि आपको मतलब अच्छा, आपको लोग कहेंगे प्राइस पे, लोग कहेंगे कि यार घरों में तो यार 10-10 लाख रुपए 15-15 लाख रुपए की पर एकड़ मिल रही है, तो ये थोड़ी ज़्यादा है प्राइस में। बिल्कुल मिलेगी आपको 10 लाख नहीं बल्कि आपको 7-8 लाख की 5 लाख की भी शायद मिल जाए ज़मीन, लेकिन वो इन इलाकों में नहीं होगी। यहाँ से आपको काफ़ी दूर जाना पड़ेगा, रोड पे आपको 20 किलोमीटर अंदर जाएंगे, 25 किलोमीटर अंदर जाएंगे, वहाँ से 5-7 किलोमीटर अंदर जाएंगे तो जाके वो ज़मीन मिलेगी आपको, ठीक है ना। वो भी एक बड़ा हिस्सा होगा, आप 100 एकड़ 80 एकड़ को बड़ा टुकड़ा लेंगे तो प्राइस की भी कुछ कमी आती है। छोटे टुकड़े हमेशा महंगे होते हैं। रोड पर यहाँ पर आपको जो ना 1.5 करोड़ से कम का टुकड़ा नहीं मिलेगा आपको रोड पर। इस सागरो रोड पर जो हमसे 2 किलोमीटर फासले पर 2.5 किलोमीटर पर, यहाँ 1.5 करोड़ रुपये पर एकड़ है। बाबरा रोड अंदर जा रही है, वहाँ पे भी करोड़ के करीब सौदे हैं, 1.5-2 करोड़ के जो है हाईवे पे, नेशनल हाईवे पे। तो लिहाजा आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हाँ, आप अगर दूर जाते हैं, चले जाते हैं तो वहाँ पे। फिर दूसरी बात ये कि किसी प्रोजेक्ट में आपको ये फटीक नहीं है कि कोई कब्ज़ा करेगा, कोई देखभाल करने वाला नहीं। आप 10 साल छोड़ दें, प्लॉट हमारी जिम्मेदारी, आपका प्लॉट आपकी रेस अपना अमाउंट रेस होता रहेगा। एनी टाइम यू कैन सेल, एनी टाइम यू कैन रिटर्न द अमाउंट, ठीक है ना। हम आपको सेल करके वो अमाउंट भी दे सकते हैं, इसलिए कि हमें पता है कि बाद के प्राइस इंशाल्लाह और अच्छे होंगे। तो आइदर यू वर्क और यू डू नॉट वर्क, दोनों सूरत में आपको जो है ना इसका इंक्रीमेंट इंशाल्लाह मिलेगा। काम करें तो और अच्छा। एक और बात बड़ी अहम है कि बहुत सी ज़मीनें मिलती हैं ना, वो सस्ती जो मिलती हैं वो गैर आबाद होती हैं। वहाँ पानी का मसला, सेम थोर का मसला है, यहाँ सेम नहीं है, ठीक है ना। यहाँ सेम थोर नहीं है, इसके अलावा ज़रख़ेज़ ज़मीन है, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा जल्दी आपको, मतलब ये ज़मीन, क्योंकि बंजर ज़मीन महंगी सस्ती पड़ती है आबाद ज़मीनों के मुकाबले में। फिर पानी का सिस्टम, ये सिस्टम, नई जगह लाएंगे, कागज़ात का मसला होगा, 50 मसले होंगे जिसमें आप हर आदमी जो है इसको सॉल्व नहीं कर सकता। तो ओपनली ये सारी बातें बताई हैं, आप चाहें तो आप कोई भी बात पूछ सकते हैं, हम कर सकते हैं। सर यहाँ पे क्या रेट रखा है पर एकड़, अगर कोई एकड़ ख़रीदना चाहता है तो? हाँ, यहाँ पे हमने देखें, ये हमारा ब्लॉक ए है, ये इधर वाला, और ये ब्लॉक बी है हमारा। अभी हमने बी के जो है प्राइस हमने रखे हैं 60 लाख रुपए का, एक एकड़ रखा है, यानी 30 लाख, लेकिन हम इसको डिस्काउंट दे रहे हैं इस वक्त 26 लाख रुपए का आधा एकड़ दे रहे हैं, हम 26 लाख रुपए का आधा एकड़ दे रहे हैं। और 1000 गज़ के भी ये प्लॉट हैं इसमें, तो 1000 गज़ का जो है ना इस वक्त कैश पे हमने जब 26 लाख रुपए, तो कैश पे 1000 गज़ का जो प्लॉट है वो हमारा 12 लाख रुपए का प्लॉट है कैश पर। और अगर क्या नाम है ज़्यादा ज़मीन लेता है, 4 एकड़ कोई लेता है तो 2 एकड़ या 4 एकड़ देता है तो उस पर कुछ बैठ के बात कर सकते हैं हम उसके पैकेज की, उस पर ही है। दोस्तों आप विज़िट करें हमारे साथ, हमारे टीम के साथ रब्ता करें दिए नंबरों में, और हम हर संडे हमने सिस्टम रखा है रब्ते का। आपको यहाँ पे हम अपनी गाड़ी पे लेकर आएंगे, हमारे साथ लंच करिएगा, फैमिली को लेकर आएँ। और साइड ऑफिस जो हमारा ड्रीम रिजॉर्ट का है, वहाँ पे आप काफ़ी आपको चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पे घुड़सवारी मिलेगी, आपको कश्ती रानी मिलेगी, आपको ट्रेन पे बैठने का मिलेगा। एक बड़ा अच्छा इन्वायरमेंट है वो, वहाँ पे आप घूमें फिरें और हमारा साइट देखें, विज़िट करें इंशाल्लाह ताला, और फिर आप फैसला करें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में पता चल गई होगी। इंतखाब सूरी को इजाज़त दी है, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को बटन दबा दें और साथ साथ इन मालूमात को आगे बढ़ाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।